नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह। और जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में अभी इसके पहले जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर कुछ जो प्रथम प्रयास जिन्होंने किया था बासठ उस पर हम लोगों ने चर्चा की। आज हमारा जो है विषय है वो विषय है कि वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय क्या है, कैसे है, इस पर थोड़ा सा हम लोग जो है चर्चा करते हैं। और क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से हमेशा प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज वल्लभ संप्रदाय के बारे में जो है पढ़ेंगे। और वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य का क्या योगदान था और वल्लभाचार्य जी ने उसको कैसे आगे बढ़ाया, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग वल्लभ संप्रदाय से होते हुए पुष्टि मार्ग और पुष्टि मार्ग से आगे बढ़ते हुए अष्टछाप तक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं तो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? इसकी संस्थापक है वल्लभाचार्य। ठीक, उसके बाद अब क्या होता है कि संस्थापक हैं और भक्ति का जो वल्लभ संप्रदाय है, तो भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? भक्ति है का दार्शनिक आधार क्या है? ये है शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का सिद्धांत क्या था? शुद्धाद्वैतवाद, जिसमें वो कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो अलिप्त है, उसी प्रकार से शुद्ध है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ की जो दुर्गंध है उस कमल के अंदर नहीं आती है, उसी प्रकार से जो है आत्मा है वह मनुष्य के शरीर में रहती है और वह जो है अलिप्त है। ये और आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर कृष्ण का स्वरूप क्या है इसमें? कृष्ण का स्वरूप क्या है? स्वरूप इनका है नित्य निकुंज बिहारी। नित्य निकुंज बिहारी। नित्य निकुंज बिहारी के रूप में कृष्ण का वो है। वल्लभ संप्रदाय का एक और नाम है। क्या नाम है? वल्लभ संप्रदाय का एक और नाम है वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इसी संप्रदाय में वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की।
इसी संप्रदाय के अंतर्गत जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। ठीक, अब अगर सन पूछेगा तो सन इसका है पुष्टि मार्ग की स्थापना का, सन इसका आ जाएगा 1517 ईस्वी, यानी 1517 ईस्वी में। और विक्रम संवत देखा जाएगा तो 1574 विक्रम संवत, 1574 विक्रम संवत में ये है स्थापना, उसकी स्थापना पुष्टि मार्ग की स्थापना, पुष्टि मार्ग की स्थापना ये है। अब आगे हम लोग अब देखते हैं, यहाँ तक देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पुष्टि मार्ग क्या है। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पुष्टि मार्ग क्या है। यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में, चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ उन परीक्षाओं में एक प्रश्न यहाँ से पूछता है, इसीलिए इसको बनाना इम्पोर्टेंट था। अब है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग अब देखते क्या है पुष्टि मार्ग। अब पुष्टि शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। जो पुष्टि शब्द है, पुष्टि शब्द है, पुष्टि शब्द में पुष्टि शब्द में यहाँ देखिए पुष धातु है, में पुष धातु है, पुष ये धातु है, पुष धातु है जिसमें ती प्रत्यय लगा है, और इसमें ती प्रत्यय की योग से पुष्टि शब्द बना है, ठीक, पुष्टि शब्द बना है। मतलब पुष धातु है, पुष धातु में ती प्रत्यय, पुष धातु में ती प्रत्यय के योग से ये बना है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ईश्वर की कृपा या ईश्वर का पूर्ण समर्थन। तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा या ईश्वर का पूर्ण समर्थन, या ईश्वर का पूर्ण समर्थन। मतलब पुष्टि शब्द का अर्थ एग्जाम में पूछता है, पुष्टि शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर की कृपा या ईश्वर का पूर्ण समर्थन। ठीक, ये हो गया। मतलब जब भक्त संसार से पूर्णतः विरक्त होकर ईश्वर की शरण में चला जाता है तो उसे ईश्वर की पुष्टि अर्थात समर्थन प्राप्त हो जाता है। यानी जब भक्त जो है संसार से पूर्णतः विरक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाता है, तब वो कब हो जाता है? तो ईश्वर की पुष्टि अर्थात समर्थन उसको प्राप्त हो जाता है। तो पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने भक्तों को निम्नलिखित कितनी श्रेणियों में बांटा है, ये एग्जाम में पूछता है। देखते हैं तो पुष्टि मार्ग में जो है कितनी श्रेणियां हैं। पुष्टि मार्ग की श्रेणियां कौन कौन सी हैं?
तो इसमें कितनी है? 4 है। ये इम्पोर्टेंट है कि कितनी श्रेणियों में बांटे हैं बल्लभाचार्य? 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन है? प्रवाह पुष्टि नंबर 1, प्रवाह पुष्टि। दूसरा क्या? मर्यादा पुष्टि। दूसरा क्या है? मर्यादा पुष्टि। और तीसरा क्या है? तीसरा है पुष्टि पुष्टि। पुष्टि और चौथा और अंतिम है शुद्ध पुष्टि। अब प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि और शुद्ध पुष्टि 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया। जैसे प्रवाह पुष्टि, जो भक्त संसार में रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना करते हैं वो प्रवाह। जो व्यक्ति संसार में रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं, और मतलब संसार में रहकर ईश्वर की आराधना और सांसारिक कर्मों को करते हुए और सांसारिक कार्यों को रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए, मतलब संसार में रहकर और सांसारिक कार्यों को करते हुए जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रवाह पुष्टि में आते हैं। इनकी भक्ति क्या है? जो लोग संसार में रहकर संसार के कार्यों को करते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं वो होते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, वही प्रवाह पुष्टि। मर्यादा पुष्टि देखते हैं, सांसारिक कार्यों को त्याग कर ईश्वर की उपासना में लीन होना। मतलब जो सांसारिक कार्यों को त्याग कर ईश्वर की आराधना। और क्या था? प्रवाह पुष्टि में हम लोग देखे थे संसार में रहकर और सांसारिक कार्यों को करते हैं जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं वो प्रवाह पुष्टि में आते हैं। और ये मर्यादा पुष्टि में हम लोग देखते हैं कि सांसारिक कार्यों को त्याग कर ईश्वर में लीन रहना और ईश्वर की सानिध्य प्राप्त करना, ये क्या है? ये मर्यादा पुष्टि है। ठीक, 2 हो गया क्लियर। और तीसरा आप देखते हैं पुष्टि क्या है? यह है कि वह भक्त जिसे ईश्वर के गुणगान करने का व्यसन और नशा हो जाता है। मतलब कि वह व्यक्ति जिसे ईश्वर भजन गुणगान का नशा हो जाए, यानी वह पुष्टि क्या है? वह व्यक्ति जिसे ईश्वर भजन ईश्वर गुणगान का। अब देखिए प्रवाह पुष्टि में क्या कहता है? सांसारिक कार्यों को करते हुए संसार में रहकर जो व्यक्ति ईश्वर आराधना करता है वो होता है जो है प्रवाह पुष्टि। मर्यादा पुष्टि में हम लोग देखे थे कि सांसारिक कार्यों को त्याग कर ईश्वर आराधना। लेकिन पुष्टि में क्या है कि वह व्यक्ति जिसे ईश्वर भजन गुणगान का एक प्रकार से नशा हो गया, सिर्फ उसी की ही आराधना में लीन रहना चाहता है और उसको कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद लास्ट है वह भक्त जो पूर्णतः ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहता है। वह भक्त जो पूर्णतः, अब देखिए वह जो पूर्णतः ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहता है, वह व्यक्ति जो पूर्णतः ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहता है। पूर्णतः
अपने आप को एकदम समर्पित कर दिया है, उसके अलावा और उसके पास कुछ नहीं है, वह सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। वही शुद्ध पुष्टि में जो होता है वही सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाए, जो ईश्वर की कृपा पर जो है पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है। ये हुआ जो है अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तो हो गया। आगे देखते हैं पुष्टि मार्ग में कुछ है कि पुष्टि मार्ग में ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। पुष्टि मार्ग में जो है पुष्टि मार्गी भक्ति में वल्लभाचार्य ने ईश्वर तक पहुँचने के निम्नलिखित 3 मार्ग बताए। ये 3 मार्ग बताए हैं, और कौन है? प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग। मतलब पुष्टि मार्ग क्या है? ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग। वल्लभाचार्य ने क्या कहा है? ये जो है वल्लभाचार्य ने कहा कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग किसने कहा? ये वल्लभाचार्य जी कहते हैं। वल्लभाचार्य ने कहा कि पुष्टि मार्ग में जो 3 तरह के मार्गों की चर्चा उन्होंने की, कहा कि इन्हीं मार्गों पर चलकर आप ईश्वर का सानिध्य पा सकते हैं। वो मार्ग कौन कौन से थे? 3 तरह में 3 थे। 3 मार्ग बताए, 3 मार्ग बताए। तो 3 मार्ग में पहला क्या था? प्रवाह मार्ग। पहला था प्रवाह मार्ग। अब ये प्रवाह मार्ग क्या होता है देखिए, मतलब कि सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना करना, ये प्रवाह मार्ग है। ठीक। और वही जो इन्होंने बताए थे 3 जो 4 श्रेणियां इन्होंने बताई थी, और वो 4 श्रेणियां थी, उसी में 3 मार्ग बता दिए। तो प्रवाह मार्ग मतलब कि अभी हम लोग देखे थे कि सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की आराधना करना ही ये जो है प्रवाह मार्ग था। दूसरा था मर्यादा मार्ग। दूसरा था मर्यादा मार्ग। ठीक। दूसरा था मर्यादा मार्ग। मर्यादा मार्ग क्या है कि वेद शास्त्र आदि में बताए गए नियमों का पालन करते हुए ईश्वर की उपासना करना। जो वेद शास्त्र हैं, मतलब वेद शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन करते हुए, करते ईश्वर की उपासना करना। ईश्वर की उपासना करना, ये मतलब प्रवाह हम देखे थे कि जो है सांसारिक उसमें जो है सांसारिक कर्मों को करते हुए लिख दे रहे हैं, सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की आराधना। ठीक। सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की आराधना करना क्या है? प्रवाह मार्ग है। वेद शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन करते हुए ईश्वर की जो आराधना करते हैं वो होते मर्यादा मार्ग। और तीसरा है जो है पुष्टि मार्ग, पूर्णतः कृष्ण की कृपा पर आश्रित हो जाना। पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग क्या है? पूर्णतः कृष्ण की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाना है, ये है पुष्टि मार्ग। ठीक। ये 3 मार्ग वल्लभाचार्य ने 3 मार्ग बताए। इन तीनों मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति ईश्वर तक पहुँच या ईश्वर का मार्ग
ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है हो सकता है। और आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं। और आगे इन्होंने कहा कि इसी 3 तरह के मार्गों पर चलने वाले भक्तों को शुक्ल जी ने 3 तरह के जीव कहा है। शुक्ल जी ने जो है इन जैसे जो मार्ग हैं तो उन्होंने कह दिया वही कि प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव, इन्होंने जीव का नाम दे दिया। तो पुष्टि मार्ग के उपासकों के लिए वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर 1561 में श्रीनाथ जी मंदिर निर्माण का आरंभ करवाया। अब देखिए जो पुष्टि मार्गी जो है कवि थे, इन्हीं की आराधना के लिए वल्लभाचार्य ने क्या किया कि श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। कब? 1519 में। और इसका जो इसके मुख्य शिल्पकार कौन थे? पूरनमल खत्री। इसके मुख्य शिल्पकार पूरनमल खत्री थे। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है उसको देख लेना आवश्यक है। पुष्टि मार्ग की स्थापना, पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1517 ईस्वी। ठीक, और एक हो गया। अब दूसरा देखिए, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ था? श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था 1519 में। 1519। अब हो गया 1519 में। और एक और इम्पोर्टेंट है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना 1500। अब देखिए क्या हुआ था कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। इसकी कहानी यह है कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर पूरनमल खत्री ने बनवाया था, उसमें जो है इनके 4 शिष्य थे जो आराधना करते थे वल्लभाचार्य जी की। और फिर क्या हुआ कि उन्हीं 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर इनके बेटे थे। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत ही 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ द्वारा अपने 4 शिष्यों, मतलब इसी के अंतर्गत ही, पुष्टि मार्ग के ही अंतर्गत जो है अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? विठलनाथ। विठलनाथ ने कब? 1565 में। तो इसमें जो है स्थापना की 1565 में। अब देखिए एक चीज़ और है, तो ये देख लेते हैं कि वल्लभाचार्य के शिष्य अष्टछाप देख लेते हैं। अष्टछाप स्थापना 1565 ईस्वी किसने की थी? विठलनाथ। ठीक, अब देखिए इसमें जो है, जो अब यहाँ डाल देते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य। चार इसमें जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 जो है विठलनाथ के शिष्य थे।
उन्होंने क्या किया कि कुंभनदास सूरदास, परमानंद दास, और कृष्णदास। ठीक, ये हो गए। अब है गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास। अब ये है, ठीक, यहाँ ना हो। अब देखिए, अब इसका कोड हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। इसका कोड हम लोग बनाए हैं कोड ही बनाए हैं। इसका है गो न छी च। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वैसा बना लीजिएगा। तो इसमें जो है वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, दोनों लोगों को मिला के 4 इधर से मिलाए, 4 इधर से मिलाए, ये 8 लोगों का संख्या जो श्रीनाथ जी के मंदिर पर जो है 8 पहर इन्होंने एक आराधना किया करते थे। ठीक है, आगे और भी वीडियो लेके आते हैं। ठीक, नमस्कार।